अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्ण। तो बहुत खुशी हो रही है सभी लोगों को यहाँ देखते हुए। इस संध्या संकीर्तन कार्यक्रम में हम लोग भगवत गीता से एक श्लोक पढ़ेंगे और उससे कुछ समझने का प्रयास करेंगे। यह है भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक क्रमांक 22। मैं श्लोक बोलता हूँ और आप लोग अगर दोहरा सके तो अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जना परुपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। इसका अनुवाद, किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे विश्व स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो कुछ भी आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूं और उनके पास जो कुछ है उसकी रक्षा करता हूं। तात्पर्य, जो एक क्षण भी कृष्ण भावनामृत के बिना नहीं रह सकता वह 24 घंटे कृष्ण का चिंतन करता है और श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन वंदन अर्चन दास्य साख्य तथा आत्मनिवेदन के द्वारा भगवान के चरण कमलों की सेवा में रत रहता है। ऐसे कार्य शुभ होते हैं और आध्यात्मिक शक्ति से पूर्ण होते हैं, जिससे भक्त को आत्म साक्षात्कार होता है और उसकी यही एकमात्र कामना रहती है कि वह भगवान का सानिध्य प्राप्त करे। ऐसा भक्त निश्चित रूप से बिना किसी कठिनाई के भगवान के पास पहुंचता है। यही योग कहलाता है। ऐसा भक्त भगवत कृपा से इस संसार में पुनः नहीं आता। क्षेम का अर्थ है भगवान के द्वारा कृपामय संरक्षण। भगवान योग द्वारा पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होने में सहायक बनते हैं और जब वह भक्त कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो भगवान उसे दुखमय बद्ध जीवन में फिर से गिरने से उसकी रक्षा करते हैं। हरे कृष्ण। तो इस संसार में हम जो कुछ भी करते हैं वो आनंद के लिए करते हैं। सारे शास्त्रों का सार है वेदांत सूत्र, और वेदांत सूत्र कहता है आनंदमयो अभ्यासात्। ये आत्मा का, हम सबका इंट्रिंसिक नेचर, ये हमारा स्वाभाविक स्थिति है कि हम वही कार्य करना चाहते हैं जो हमको लगता है हमें आनंद देगा। जैसे छोटे छोटे बच्चे अभी स्कूल जा रहे हैं, ये स्कूल इसलिए जा रहे हैं, इतनी मेहनत करेंगे, सालों सालों तक पढ़ाई करेंगे, 15 साल पढ़ाई करेंगे, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि अगर हम कोई जॉब करेंगे, कोई बिजनेस करेंगे तो उससे हमें क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। तो एक्चुअली हम पैसा नहीं चाहते, हम चाहते हैं उस पैसे से हमको क्या मिल सकता है? हाँ, खुशी के जरिए मिल सकते हैं। एक अच्छा मकान, गाड़ी, सुविधाएं, टेलीविजन, ये सब, और ये सब होने से हमको आनंद मिलेगा। इसलिए हम इस सब के लिए मेहनत करते हैं। तो अल्टीमेटली हम ना पैसा चाहते हैं ना कुछ चाहते हैं, हम आनंद चाहते हैं। और आनंद की पूर्ति के लिए अलग अलग व्यक्ति अलग अलग प्रकार से लगा हुआ है।
तो सामान्य तौर पे इस संसार में लोग सोचते हैं खाओ पियो ऐश करो, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, यही आनंद का मार्ग है सामान्य तौर पे। लेकिन हम देखते हैं भगवान भगवत गीता में बताते हैं दूसरे अध्याय तीसरे अध्याय में कि ये जो आनंद हम लेना चाहते हैं अपने शरीर के द्वारा, ये इसकी समस्या क्या है? भगवान बोलते हैं शीतोष्ण सुख दुख दगा आगम अपायनो अनित्यस तम तितिक्षव भारत। आगम, ये आनंद आता है, ये सुख आता है, अपायनो चला जाता है, अनित्यस नित्य नहीं है। कैसा है ये? शीत उष्ण की तरह। जैसे अभी शीत यानी कि सर्दी है ना, सर्दी की मौसम चल रहा है ना। तो इस मौसम में सब लोग आग के पास, गर्म चीजों के पास रहना चाहते हैं। हमने पंखा क्यों चलाया हुआ वैसे? हाँ, सब लोग गरम गरम चीजों के पास में रहना चाहते हैं, नहीं? लेकिन जब गर्मी का मौसम आता है, उष्ण ऋतु आती है, तो कोई भी गर्मी के पास में नहीं रहना चाहता, सब पंखा या एसी के पास में रहना चाहते हैं। तो हम देखते हैं इस संसार में इसी प्रकार से हम सोचते हैं कि जब हम लोग छोटे बच्चे थे तो माता पिता बोलते थे, टीचर बोलते थे, बेटा एक बार 10वीं पास कर लो बस, फिर जीवन सेट हो जाएगा, लाइफ सेट हो जाएगी, फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो 10वीं पास कर ली, अच्छे मार्क्स भी आ गए, फिर बोले बस अभी 2 साल जो है आपको बहुत मेहनत करनी है, फिर आपकी लाइफ सेट है। तो व्यक्ति 2 साल बहुत मेहनत करता है, फिर अच्छे मार्क्स भी ले आता है, तो फिर बोलते नहीं अब तुमको आईआईटी में जाना है, एनआईटी में जाना है, नहीं तो जो भी डॉक्टरी की पढ़ाई करनी है, जो भी करना है, अब आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से वो हमेशा वो चीज पोस्टपोन होती रहती है। हाँ, तो जॉब करने आ जाता है तो शुरुआत में बहुत खुशी मिलती है, पर धीरे धीरे जो है फिर जॉब में भी उसको फ्रस्ट्रेशन होने लगता है। फिर रामबाण इलाज चलाया जाता है। रामबाण, रामबाण क्या है? सबसे बड़ा जो बताया जाता है, इससे पक्का तुम खुश हो जाओगे। क्या? शादी कराई जाती है, बोले ये कर लो बस पक्का तुम खुश हो जाओगे और कोई जीवन में टेंशन नहीं है। तो हाँ, जब शादी करते हैं तो शुरुआती दिन अच्छे रहते हैं। ऐसे एक फिलोसफर बोले हैं कि अगर आपको 1 घंटे के लिए खुशी चाहिए, 1 घंटे के लिए, तो कुछ अच्छा खा लो। कुछ अच्छा खाओगे तो मूड अच्छा हो जाएगा, नहीं? और अगर आपको 1 दिन के लिए खुशी चाहिए तो कहीं घूमने चले जाओ तो मजा आ जाएगा। हाँ चलो पिकनिक हो गया, बढ़िया। अगर आपको 1 महीने के लिए खुशी चाहिए कि मैं पूरा 1 महीना खुश रहना चाहता हूं, तो छुट्टी लेकर किसी विदेश यात्रा में चले जाओ तो 1 महीना आनंद में रहोगे। लेकिन अगर तुम 1 साल तक खुश रहना चाहते हो तो शादी कर लो, क्योंकि शुरुआती 1 साल जो है बहुत अच्छा रहता है, और 1 साल के बाद फिर धीरे धीरे, जो लोग शादीशुदा हैं वो जानते हैं, धीरे धीरे वो चार्म वो सब कम होने लगता है। तो लेकिन प्रश्न है जीवन भर कैसे खुशी रहा जाए, उसको हम कैसे कर सकते हैं? तो देखिए, हम लोग सोचते हैं हम बहुत अच्छा अच्छा खाएंगे, ठीक है। आपकी फेवरेट डिश क्या है? फेवरेट स्वीट? एप्पल। ओके, चलो ठीक है, आपको एप्पल बहुत अच्छा लगता है, तो आप सबको 1-1 एप्पल दिया गया, ठीक है, तो आपने खा लिया। तो मैं आपको बोलता हूँ प्रभु आपको अच्छा लगता है एप्पल, मैं आपको 1 और देता हूँ, तो आप खुश हो जाओगे ना? हाँ, 1 और मिल रहा है, तो 2 आपने खा ली, खुश हो गए, फिर 1 और, तो आपको अच्छा लगेगा। हाँ, तो 3, 4, 5, 6, 10, 15, 20 एप्पल, 25 एप्पल खाने के बाद अगर मैं आपको और एप्पल दूंगा तो वो एप्पल देखकर आपको अच्छा लगेगा? घृणा होगी, अरे प्रभु जी क्षमा कर दो, गलती हो गई, नहीं? तो वही एप्पल जो आपके आनंद का सूत्र था कि ये एप्पल है, इससे मुझे कितना आनंद मिलेगा, चाहे वो रसगुल्ला हो, चाहे छेना हो, चाहे जो भी हो, वो एक लिमिट के बाद जो है वो हमको आनंद नहीं दे पाता है क्या? तो हम समझ सकते हैं इसी चीज को हम बाकी इंद्रियों में भी लगा सकते हैं। तो किसी भी प्रकार के शारीरिक सुख की एक सीमा है, वो आता है और समाप्त हो जाता है। तो शारीरिक सुख करना चाहिए, ये नहीं कि नहीं करना चाहिए, लेकिन भगवान गीता में बोल रहे हैं कि बुद्धिमान मनुष्य वो है जो लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस का सोचे। जैसे ये लोग छोटा बच्चे हैं, जब मेरा नर्सरी में एडमिशन हुआ था तो मेरी माँ जो है मुझे घसीटते हुए ले गई थी, घसीटते हुए, क्योंकि मैं स्कूल नहीं जाना चाहता था।
कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता है, छोटा बच्चा, वो खेलना कूदना चाहता है, वो खाना पीना चाहता है, मस्ती करना चाहता है, नहीं। लेकिन माता पिता उसको मस्ती करने देते हैं, खाने पीने देते हैं, लेकिन माता पिता जानते हैं कि अगर स्कूल नहीं जाएगा तो हाँ भविष्य खराब हो जाएगा, नहीं उसका कुछ आगे भविष्य नहीं बनेगा। तो इसलिए उसका चाहे मन करे ना करे, उसके आगे के हैप्पीनेस के लिए, भविष्य की खुशी के लिए उसको स्कूल भेजा जाता है। तो इसको संस्कृत में बोलते हैं श्रेयस। एक होता है प्रेयस, क्या प्रेयस, और एक होता है श्रेयस। प्रेयस मतलब इमीडिएट हैप्पीनेस। जैसे बच्चे तो बोलो, मान लो इस बच्चे के सामने एक जीनी आ गया है, एक जीनी आ गया इसके सामने। जीनी जानते, जीनी अलादीन देखा तुमने? तो जीनी आके बोला, बेटा क्या नाम है बेटा आपका? साई। साई तुमको जो चाहिए बताओ, तुम जो बोलोगे मैं संसार में तुम्हें लाके दे दूंगा। साई क्या मांगेगा, आपको क्या लगता है? क्या मांगेगा बेटा अगर तुम्हें कुछ? साई कौन दरकार है? खिलौने मांग रहा है। हाँ खिलौने मांगेगा, नहीं तो कुछ खाने की चीज है ना, नहीं तो कुछ पैसे है। लेकिन अगर वो जीनी आपके पास आएगा तो ना आप खिलौने मांगोगे ना खाने की चीज, आप कुछ बहुत बुद्धि लगा के, हाँ भाई इतना रुपया पैसा दो कि या इतना संपत्ति दो, जो भी है। लेकिन बच्चे के लिए वही खुशी है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि हमको लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस की भी आवश्यकता है। बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो भविष्य का भी सोचे। तो देखिए अभी अधिकतर लोग, हम लोग जो इस कमरे में बैठे हैं, हम लोग युवा हैं, है ना, अभी हमारा शरीर अच्छा है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। अभी तो कोरोना में हम देख रहे हैं, है ना। महाभारत में ये कथा आती है। महाभारत में 5 पांडव थे। 5 पांडव से सबसे बड़े कौन है? कौन कौन जानता है? हाथ ऊपर करें। बच्चे लोगों में कौन जानता है? आप नहीं जानते ज्योति? अच्छा आप बताओ। युधिष्ठिर सबसे बड़े थे, युधिष्ठिर। तो एक बार ये लोग जंगल में जाते हैं और वहां द्रौपदी को बहुत प्यास लगती है। तो युधिष्ठिर बोलते हैं सबसे छोटे से, कौन है सबसे छोटा? सहदेव, कि जाओ आसपास कहीं पानी होगा तो ढूंढ के लाओ। बहुत समय बीत जाता है, कई घंटे बीत जाते हैं, सहदेव नहीं आता। तो नकुल को भेजते हैं, नकुल भी बहुत देर तक नहीं आता। तो फिर अर्जुन को भेजते हैं, फिर भीम को भेजते हैं। चारों भाई चले गए, इतना समय हो गया, कई घंटे चले गए, कोई आ ही नहीं रहा है। तो फिर युधिष्ठिर खुद जाते हैं, देखते देखते। तो जाते हैं, देखते हैं वहां पे एक तालाब है, और तालाब के किनारे चारों भाई मरे हुए पड़े हैं। चारों की मृत्यु हो चुकी है, चारों पांडवों की। तो बहुत दुखी होते हैं, हाँ, वो विलाप करने लगते हैं, ऐसा कैसे हो गया। तो फिर वहां पर यक्ष आता है, एक यक्ष, मतलब एक आप बोल सकते हैं देवता जैसा। तो वो यक्ष बोलता है कि ये मेरा तालाब है और ये लोग बिना मेरी आज्ञा के पानी पी रहे थे। मैंने इनको कहा कि मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, तो मेरे प्रश्नों का उत्तर ना देके बल्कि पानी पीने लगे, तो इसलिए मैंने इनको मार दिया। तो उसने कहा कि युधिष्ठिर अगर तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दोगे तो मैं ना केवल तुमको पानी दूंगा बल्कि तुम्हारे भाइयों को भी जीवित कर दूंगा। तो युधिष्ठिर ने कहा हाँ पूछिए, प्रश्न पूछिए। तो बहुत सारे प्रश्न उन्होंने पूछे हैं वन पर्व में। तो उसमें से एक प्रश्न बहुत विख्यात है, बहुत प्रसिद्ध है। उसमें वो बोलते हैं किम आश्चर्यम, संसार की सबसे आश्चर्यजनक चीज क्या है? व्हाट इज द मोस्ट वंडरफुल थिंग इन दिस वर्ल्ड? आपसे अगर पूछा जाए, मान लो आपके 4 भाइयों की जान खतरे में है, अगर आपने रॉन्ग आंसर दिया तो कौन बनेगा करोड़पति में? तो 10-20 लाख रुपए हारते हैं। यहाँ 4 भाई, सोच लो 4 भाई हार जाएंगे। तो सोच के उत्तर दो, व्हाट इज द मोस्ट वंडरफुल थिंग इन दिस वर्ल्ड? ताजमहल, कुतुब मीनार, क्या है? कौन बताना चाहेंगे? कोई नहीं, नहीं बताना तो पड़ेगा, नहीं तो भाई मर जाएंगे। हाँ जी, जीवन बहुत वंडरफुल है। ओके, मतलब आपको थोड़ा स्पेसिफिक आंसर देना है। जीवन में क्या? कल को जीवन रहेगा ना रहेगा मालूम नहीं, फिर भी हम लोग भागते हैं। हाँ सही बोला प्रभु जी ने, ताली बजा दी। थोड़ा और डिटेल में तो अर्जुन, तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, अहानि अहानि भूतानि गच्छन्ति अमालयम शेषा स्थावरम इच्छन्ति किम आश्चर्यम अथा परम।
बोल रहे हैं आहानी आहानी भूतानी, जो इस संसार में जीव हैं, गच्छन्ति यमालयम, सब मृत्यु को प्राप्त होते हैं। हम में से कितने लोग के परदादा जीवित हैं? दादा के पिताजी कितने लोग के हैं? दादा की माँ, जे माँ की माँ कितने लोग के हैं? किसी के नहीं। कितने लोग के दादा दादी हैं? कुछ लोग के हैं, तो कुछ लोग के नहीं रहे। मेरे दादाजी चले गए, तो हमारे परदादा चले गए, हमारे दादा चले गए। इसी प्रकार से एक दिन हम इसको माने ना माने, हमारे अपने माता पिता भाई बहन सब चले जाएंगे, और एक दिन हम भी चले जाएंगे। तो जो जो इस संसार में है सब एक दिन यमालय जाते हैं, मृत्यु के पास जाते हैं। लेकिन शेषा स्थावरम इच्छन्ति, जो शेष जो बच गए, जो अभी तक नहीं मरे हैं, वो क्या सोचते हैं? मैं स्थावरम, मैं यहीं बस जाऊं, मैं यहां से कभी ना जाऊं, मैं कभी नहीं जाऊंगा। ऐसे वो जीवन जीते हैं। किम आश्चर्यम अथा परम, इससे बढ़ के आश्चर्य की क्या बात हो सकती है? मान लीजिए आप भुवनेश्वर से दिल्ली जा रहे हैं ट्रेन में बैठ के, तो रास्ते में संबलपुर आ गया, नहीं तो रायपुर आ गया, तो कुछ लोग वहां से उतरेंगे। जिनको संबलपुर उतरना है वो वहां उतरेंगे, जिनको रायपुर उतरना है रायपुर उतरेंगे। लेकिन मान लीजिए हमारे साथ कोई भाई जा रहा है, वो जो है ट्रेन की सीट को साफ सुथरा करना चाहिए, जरूरी है, क्योंकि वहां आपको बैठना है, एक दिन का सफर है। लेकिन वो ट्रेन की सीट को पूरा सजा रहा है, उसके ऊपर जो है गोल्ड पॉलिशिंग करवा रहा है, वहां पर वो ठोका ठाकी कर रहा है, कील लगा रहा है, तो आप क्या बोलोगे? पागल हो गए हो क्या? जब तक करोगे तब तक तो दिल्ली आ जाएगी। तो इसी प्रकार से हमको हमारी जो स्थिति है इस समय, हाँ हमको अपने शरीर का ध्यान देना है, अपना सब कुछ करना है, लेकिन एक दिन ये सब छूट जाएगा। तो हमको ये भी देखना है कि आगे हमें क्या करना है, उसके लिए भी तैयार रहना है। और इससे क्या होगा? इससे ना केवल हमें भविष्य में आनंद होगा, बल्कि अभी भी हमको आनंद होगा। तो आजकल लेकिन इस चीज की बहुत समस्या है, इन सब विषयों के बारे में लोग नहीं जानते। एक बार एक एजुकेशन ऑफिसर था, मतलब शिक्षा, जो सरकारी स्कूल होते हैं, कॉलेज होते हैं, उसमें कैसी पढ़ाई चल रही है, उनको वो उसको नापते हैं, उसको देखते हैं कि ठीक चल रहा है कि नहीं, निरीक्षण करते हैं। हिंदी समझ पा रहे हैं ना? ज्यादा कठिन तो नहीं हो रहा है। तो वो एजुकेशन ऑफिसर एक ऑडिट करने के लिए गया, देखने गया क्या बच्चे लोग को क्या पढ़ाया जाता है। एक सरकारी स्कूल में गया, तो छोटे छोटे बच्चे थे, 4th-5th स्टैंडर्ड के, कृति की तरह छोटे छोटे बच्चे थे। तो उसने जाके देखा वहां पे रामायण पढ़ाई जा रही है, हिंदी का सब्जेक्ट था, हिंदी में रामायण पढ़ाई जा रही थी। तो उसमें जो है कैसे भगवान श्री राम जो है किस प्रकार से धनुष तोड़ते हैं, किसका धनुष? शिव धनुष तोड़ते हैं, वो बताया जाने वाला था, वो बताया गया था। उसके आगे की कथा चल रही थी कि फिर कैसे शादी हुई, ये हुआ। तो उस ऑफिसर ने एक बच्चे को खड़ा किया, उस बच्चे को खड़ा करके बोला, बेटा तुम अभी राम सीता के विवाह के बारे में पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, तो कुछ दिन पहले तुमने एक चीज पढ़ी होगी, मैं वो उससे कुछ जानना चाहता हूं। बोला हाँ सर पूछिए। तो बोला ये बताओ, ये शिव जी का धनुष किसने तोड़ा, थोड़ा हमको बताओ। तो जो बच्चा जो है बिल्कुल बिल्कुल चुप था, कुछ नहीं बोल रहा था। बोला बेटा डरो मत, बताओ बताओ। तो कुछ नहीं बोल रहा था। तो ऑफिसर को लगा बेचारे को पता नहीं होगा, तो कोई बात नहीं, ठीक है। दूसरे बच्चे को उठाए, दूसरा बच्चा तो पूरा डरने लगा, बिल्कुल कांपने लगा। बोला सर मैं शैतानी करता हूं, लेकिन मम्मी की कसम मैंने नहीं तोड़ा सर, मैंने नहीं तोड़ा। तो उसका दिमाग खराब हो गया, ये क्या बोल रहे थे। तो कहा ठीक है कोई बात नहीं, बच्चे हैं, गलती हो जाती है। तो वो टीचर को बोला, टीचर तुम साइड में आओ। टीचर को साइड में लाया, बोला तुम ये क्या पढ़ा रहे हो, नालायक टीचर हो तुम, तुम्हारे बच्चों को यही नहीं पता है? तुमको कुछ पता है कि नहीं? पहले मैं तुमसे पूछता हूं, तुम बताओ ये शिव जी का धनुष किसने तोड़ा? तो टीचर पूरे गंभीर मुद्रा में सोचने लगा, सोच के बोला सर देखिए मैं इस क्लास का क्लास टीचर हूं, मेरे बच्चे शैतान जरूर हैं पर ऐसा काम नहीं कर सकते। मेरे क्लास का कोई बच्चा ऐसा काम नहीं कर सकता। हाँ, बाजू वाली जो मिसेस शर्मा की क्लास है, वहां के बच्चे गुंडे हैं, पूरे नालायक गुंडे हैं, उन्होंने ही किया होगा, आप उनसे जाके संपर्क करिए।
ऑफिसर का दिमाग खराब है, ये क्या हो रहा है भैया, ये तो कॉमेडी वाली चल रही है क्या। तो वो गया प्रिंसिपल के पास, प्रिंसिपल को जाके पूछा कि देखिए आपके बच्चे क्या हो रहा है, आपके टीचर ऐसे नालायक टीचर हैं, बच्चे नालायक हैं, क्या हो रहा है ये, किसने किया ये बताइए। अच्छा आपको पता है शिव जी का धनुष किसने तोड़ा। तो प्रिंसिपल जो है पूरी गंभीरता से बोले, देखिए आप हमको 1 हफ्ते का टाइम दीजिए, 1 हफ्ते के अंदर अभी हम एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाएंगे और पता करके निकालेंगे कि किसने ये तोड़ा है। तो ऑफिसर को लगा कि अब हद हो गई है, अब उसने एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की सोची। तो वो उस राज्य के शिक्षा मंत्री के पास गया, जो उस राज्य के शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर, उसके पास जाके बोला, देखिए आपकी सरकार में क्या हो रहा है, आपके प्रिंसिपल लोग ऐसे हैं, टीचर ऐसे हैं, तो बच्चों की बात ही क्या है। तो बेचारा बड़ा परेशान हो गया मंत्री। तो बोला, सर मुझे लगता है ये अपोजिशन की ताल है, अपोजिशन वालों ने धनुष तोड़ा होगा, वो हमारी सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, मैं इस पे कार्रवाई करूंगा, आप चिंता ना करें। तो उसके बाद एजुकेशन ऑफिसर ने अपनी नौकरी छोड़ दी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं आजकल के बच्चों से आप पूछिए कि बेटा कुछ बताओ, रामायण का आप पूछ लीजिए भगवान राम के भाई कौन थे, नहीं तो 5 पांडव कौन थे, तो ऐसे ऐसे उत्तर आपको मिलते हैं। तो बड़ा दुर्भाग्य है, किसी को कोई जानकारी नहीं है। तो इसलिए, और ये सब करने से क्या होता है, इससे क्या लाभ होता है, भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं। क्योंकि एक कहावत है अंग्रेजी में, जैसे मान लीजिए मैं आज इनसे पहली बार मिल रहा हूं, क्या नाम बताया आपने, रश्मि। तो मैं रश्मि से पहली बार आज मिल रहा हूं जीवन में, तो मैं जानना चाहता हूं रश्मि किस प्रकार का व्यक्ति है, इसका चरित्र कैसा है। तो एक तरीका है कि रश्मि के पीछे में पूरा एक डिटेक्टिव लगा दूंगा कि भैया ये कहाँ का है, इसके परिवार में कौन कौन है, क्या करता है, कहां पढ़ता है, क्या खाता है, क्या पीता है, वो एक तरीका है। और दूसरा एक शॉर्टकट है कि मैं ये पता करूं, जैसे बोलते हैं एक अमेरिकन फिलोसोफर ने कहा, टेल मी हु योर फ्रेंड्स आर एंड आई विल टेल यू हु यू आर, कि रश्मि के दोस्त कौन है, किन के साथ उठता बैठता है वो पता कर लो। तो जैसे इसके दोस्त होंगे उस प्रकार के अच्छे या बुरे गुण उसके अंदर अपने आप आ जाएंगे। तो जैसे हमारे ऐसे हिंदी में कहते हैं, जैसा खाए अन्न तैसा होए मन, नहीं, जिस प्रकार का हम भोजन खाते हैं वो हमारे मन पे उसका फर्क पड़ता है, नहीं। इसलिए आप देखिए जो लोग बहुत तेज मसाला खाते हैं, बहुत तेज, अब आप मान लीजिए बहुत सारा मिर्ची ठूस लीजिए तो थोड़ी ना आपको शांति लगेगी, है ना, आपको वो एजिटेशन होगा ही, है ना। तो जैसा हम खाते हैं, भोजन खाते हैं, उसका मन पे प्रभाव पड़ता है। जैसा पिए पानी वैसी होए वाणी, और जैसा होए संग तैसा चढ़े रंग। मान लीजिए एक गेंद है, एक सफेद कलर की गेंद, उसको अगर मैं लाल रंग के एक बाल्टी में डालूंगा जिसमें लाल रंग डला हुआ है, होली का कलर है लाल रंग का, तो वो गेंद लाल रंग की हो जाएगी, है ना। एक ऑरेंज होता है, ऑरेंज को जब हम स्क्वीज करते हैं, इसको दबाते हैं, तो कौन सा जूस निकलता है, ऑरेंज जूस। आप एप्पल को निकालोगे तो क्या निकलेगा, एप्पल का जूस। एक जहर की बोतल से अगर आप उसमें से उसको दबाओगे तो क्या निकलेगा, तो हमारे अंदर जो होता है वही बाहर निकल सकता है। इसलिए जो लोग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं, जो लोग आपके मोबाइल फोन्स और कंप्यूटर को बनाते हैं, वो लोग एक चीज को पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं गीगो प्रिंसिपल। गीगो प्रिंसिपल होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। हम लोग सोचते हैं कि मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, माई लाइफ माई रूल्स। हाँ, मर्जी हमारी है, लेकिन उसका जो असर होगा, उसके जो कॉन्सिक्वेंस होंगे, उसका जो नतीजा होगा, वो हमारे हाथ में नहीं है। एक हाथ में मेरे मान लो दूध है, दूसरे हाथ में जहर है, मेरी मर्जी, मैं चाहे दूध पीऊं चाहे जहर पीऊं, मेरी मर्जी। लेकिन एक बार मैंने पी लिया तो जहर ये नहीं बोलेगा प्रभु जी थोड़ा आपको मार दो क्या मैं वो बिना कहे अपना काम करेगा, आपसे पूछ के नहीं करेगा वो। तो इस प्रकार से हम किस प्रकार के लोगों के साथ उठते बैठते हैं, हम किस प्रकार की मूवीज देखते हैं, क्या हम कुछ भी अनाप शराब देख रहे हैं, कचरा, कि कुछ हम अच्छी चीज देखते हैं, कुछ जिससे हमारा देश का, समाज का कुछ भला हो, क्या हम किस प्रकार का म्यूजिक सुनते हैं।
कुछ भी सुने जा रहे हैं, अंग्रेजी का ए नहीं आता पर कुछ भी अंग्रेजी सुने जा रहे हैं, कि कुछ हम प्रमाणित चीजें सुन रहे हैं, है ना? तो इस प्रकार से जो कुछ भी हम करते हैं उसका हमारे हृदय पे फर्क पड़ता है। तो जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं तो हम कृष्ण के साथ समय बिता रहे हैं, तो कृष्ण के जैसे गुण हमको मिल जाते हैं, है ना? और कृष्ण के गुण कैसे हैं, भगवान कैसे हैं, अच्छे हैं कि खराब है? कोई बोलता है कृष्ण तो क्या है, माखन चोर है यार। तो कृष्ण माखन चोर है, गोपियों के कपड़े भी चोरी किए हैं, लेकिन कृष्ण आपके अनेक जन्मों के पाप भी चोरी कर सकते हैं। अनेक जन्म अर्जित पाप चोरम चोरा प्रपत्तम पुरुषम नमामि, है ना? तो कृष्ण हंसी मजाक में चुरा सकते हैं माखन, लेकिन वो आपके कई जन्मों के पाप भी चुरा सकते हैं, आपको आनंद दे सकते हैं, असीमित आनंद। इसलिए जब इस्कॉन के जो प्रतिष्ठाचार्य हैं शीला प्रभुपाद, वो विदेशों में गए, अमेरिका में गए आज से 55 साल पहले, और वहां पे कोई जानता भी नहीं था कृष्ण कौन है, जगन्नाथ कौन है, कोई नहीं जानता था। उनकी एक शिष्या एक दिन एक सुपरमार्केट से कुछ चोरी करके लाई, नई नई शिष्या थी। उसने बोला, गुरुजी मैं इंडिया की डॉल लाई हूं, भारत में बनी हुई गुड़िया। तो प्रभुपाद जी ने बोला दिखाओ क्या है। तो उस गुड़िया को देखकर प्रभुपाद जी ने प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम। वो गुड़िया पता है क्या था? जगन्नाथ जी का इतना छोटा सा विग्रह था जो उसको गुड़िया लग रहा था। तो प्रभुपाद जी ने कहा ऐसे 2 और होंगी, लेकर आओ। तो उसने ये नहीं बताया था कि प्रभुपाद जी मैं खरीद के नहीं लाई हूं, मैं तो उठा के लाई हूं। फिर दोबारा वो गई और फिर से बिना खरीदे उठा के ले आई बलदेव और सुभद्रा को। तो प्रभुपाद जी ने, तो उसने पूछा, स्वामी जी ये क्या चीज है, आप इनको क्यों प्रणाम कर रहे हो? बोले ये भगवान है। बोले भगवान ऐसे हो सकते हैं क्या? तो प्रभुपाद जी ने कहा भगवान सर्वव्याप्त है, भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं। तो फिर वो छोटे से जो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा थे इत्यादि से, उनको देख के प्रभुपाद जी ने उनके जो पति थे श्याम सुंदर प्रभु, उनको कहा आप इसको देख के, आप एक कारपेंटर हो, आप जगन्नाथ जी को बनाइए इसको देखकर। तो अमेरिका के शहर सैन फ्रांसिस्को में उसको बनाया गया। इस्कॉन में सबसे पहले जो विग्रह आए वो जगन्नाथ जी की आए, और उनको बना के वहां पे रथ यात्रा की गई। तो आज आपको जान के बहुत खुशी होगी, जैसे जब अंग्रेज लोग यहाँ पे थे, तो अंग्रेज लोग जो हैं वो ऐसे धार्मिक त्योहारों को मना नहीं करते थे, वो करने देते थे, लेकिन वो लोग चाहते थे ये लोग ज्यादा देर तक ना करें, जल्दी जल्दी सब खत्म हो। जैसे हम लोग गणेश चतुर्थी मनाते हैं, 1 हफ्ते का मनाते हैं ना, हर बच्चे जो है गली में सब लोग अपना अपना गणेश जी बिठाते हैं। तो ये कोई बहुत पुरानी परंपरा नहीं है। आज से करीब 100 साल पहले भारत के एक स्वतंत्रता संग्राम में थे, सेनानी थे बाल गंगाधर तिलक, नाम सुने आप? तो बाल गंगाधर तिलक जी हैं, वो चाहते थे कि सभी लोगों को इकट्ठा किया जाए देश की आजादी के लिए। लेकिन अगर वो लोग कहीं भी मिलते थे ना, किसी के घर में, कहीं किसी क्लब में, तो अंग्रेज लोग आ जाते थे और उनको पकड़ लेते थे। मीटिंग करना अलाउ नहीं था। तो बाल गंगाधर तिलक ने देखा कि हमको, अगर हम धर्म के नाम पे मीटिंग करेंगे तो हमको कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि अगर आप धर्म को रोकोगे तो लोग बिल्कुल विरोध कर देंगे, सहन नहीं करेंगे, है ना? तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने गणेश चतुर्थी का फेस्टिवल शुरू करवाया। गणेश चतुर्थी पहले से था, लेकिन लोग अपने अपने घरों में या मंदिरों में बनाते थे, लेकिन पब्लिक प्लेस में बनाने का उन्होंने महाराष्ट्र में इसको शुरू किया। और फिर उसके नाम पे वो लोगों को इकट्ठा करते थे। दिन भर जो है गणेश जी का उत्सव होता था और रात में मीटिंग होती थी, हाँ हम अंग्रेजों के विरुद्ध ये कार्य करेंगे, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से उन्होंने उसका सदुपयोग किया, अच्छा किया, कोई गलत नहीं किया। तो जब ये अंग्रेज लोग यहाँ पे थे पुरी में, तो देखते थे ये जगन्नाथ का रथ यात्रा हो रहा है, इसमें हजारों लोग आ रहे हैं, तो उनको डर लगता था ये हजारों लोग यहाँ पे क्यों खड़े हैं, है ना? अगर ये लोग एकदम से कुछ सत्याग्रह करने लगे, कुछ जो है अंग्रेजों मुर्दाबाद कुछ करने लगे, तो दिक्कत हो जाएगी, हजारों लोग को कैसे संभालेंगे? तो ये लोग चाहते थे जल्दी जल्दी यात्रा समाप्त हो जाए। और जो जगन्नाथ जी का जो रथ है वो उनकी इच्छा से चलता है, कभी चलता है, कभी रुक जाता है, कई बार घंटों घंटों तक रुका रहता है। तो ऐसे ही कई बार जगन्नाथ जी का रथ रुक जाता था।
तो वो अंग्रेजी ऑफिसर बोलता था अपने सैनिकों को, भारतीय सैनिकों को, ये लोग रुक क्यों नहीं खींच रहे हैं इसको। बोले वो खींच रहे हैं पर वो जा नहीं रहे। अरे जा नहीं रहे मतलब क्या है, हम खींचते भी। तो वो जाके जो है अपना 10 लोगों को बोलता था आप लोग खींचो। कभी कोई हाथी को लगवाता था आप लोग खींचो, पर जगन्नाथ जी हिलते नहीं थे। तो इसलिए जगन्नाथ जी जो हिलते नहीं है, इसलिए अंग्रेजों ने वो जगन्नाथ को बोलते थे जगरनॉट। जैसे आप जानते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, तो टैगोर कौन है? टैगोर कुछ नहीं होता है, उनका असली नाम है रविंद्रनाथ ठाकुर। लेकिन जब आप उसको एंजेलिक प्रोनाउंसिएशन बोलेंगे, ठाकुर ठकुर ठकुर ठकुर, तो धीरे धीरे टैगोर हो गया। जैसे बालेश्वर हो गया बालेश्वर, इस प्रकार से। तो ऐसे ही जगन्नाथ को वो बोलते थे जगरनॉट। तो आज आप डिक्शनरी में सर्च करिए जगरनॉट। जगरनॉट का मतलब होता है एन ऑब्जेक्ट विच इज वेरी डिफिकल्ट टू मूव। एक ऐसी चीज जिसको हिलाना बहुत कठिन है, ये जगरनॉट शब्द का अर्थ है। ये ब्रिटिशर्स इससे ये सीखे। तो देखिए समय का ऐसा प्रभाव है, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 200 साल तक शासन किया है ना, बहुत वो लोगों ने प्रताड़ित किया भारतीयों को, है ना। तो आज श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से, है ना, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी रथ यात्रा पुरी के बाद लंदन में होती है। 1.5 लाख 2 लाख लोग उसमें आते हैं और लंदन के बहुत स्थानों पे छुट्टी रहती है उस दिन। तो जो रथ निकलता है जगन्नाथ जी का, वो कभी कभी उसका जो रूट होता है वो उस गली से होता है जहां ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑफिस है, जहां ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑफिस है आज भी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी कोई बड़ी कंपनी नहीं है, छोटा सा 2 फ्लोर का उसका ऑफिस है और उसके ओनर एक पंजाबी है, एक सिख है। तो उस ईस्ट इंडिया कंपनी में का ऑफिस जो है, जब जगन्नाथ जी का रथ वहां से निकलता है तो रथ की ऊंचाई ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिस के ऊपर जो ध्वज उनका है, उनका जो पताका है, उनका जो फ्लैग है, उससे कहीं ऊंचा होता है। तो इस प्रकार से जो 200 साल के अंदर देखिए समय कितना बदल जाता है। हम लोग सोचते हैं कि हम बहुत बड़े व्यक्ति बन जाएंगे, बहुत बड़े अमीर बन जाएंगे, बहुत हमारा फैन फॉलोइंग हो जाएगी, लेकिन समय जो है सा कालेन महता योगो नष्ट परंतपा, सब कुछ समाप्त कर देता है समय। ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी बड़ी कॉर्पोरेशन थी कि 200 गूगल को वो खरीद सकती है। आज की सबसे बड़ी कंपनी है गूगल, अल्फाबेट, ऐसी 200 कंपनी को वो खरीद सकती थी। मैं जिस कंपनी में काम करता था, एक्सन मोबिल, उसके जो फाउंडर हैं वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे। वो 20वीं शताब्दी के पहले बिलियनर हैं, लेकिन आज आप में से उनको कोई नहीं जानता होगा। कोई जानता है? 20वीं शताब्दी के 20th सेंचुरी के सबसे अमीर आदमी, आप उनको जानते हैं? उनका नाम था रॉकेफेलर। वो दुनिया के पहले बिलियनर थे और उनकी संपत्ति इलॉन मस्क या बेजोस से कहीं ज्यादा थी उस जमाने की कैलकुलेशन से, लेकिन आज उनको कोई नहीं जानता, है ना। कहां चला गया वो मुगल संप्रदाय साम्राज्य, कहां चले गए बड़े बड़े राजा महाराजा। तो समय सब कुछ खत्म कर देता है। इसलिए हाँ ठीक है, हमको रुपया पैसा की आवश्यकता है, जरूरी है, हमको समाज में सब कुछ करने की आवश्यकता है, लेकिन ये हमेशा अगर हम चाहते हैं कि सच में हमारा नाम रहे, अगर लोग हमें सही तरीके से याद करें, तो हमें अपने कार्यों को शुद्ध करना चाहिए, अपने मन वचन को शुद्ध करना चाहिए और जितना हो सके भगवान के से जुड़ने का प्रयास करना चाहिए, है ना। क्योंकि मृत्यु के बाद केवल एक ही व्यक्ति है जो हमारे साथ जाएगा, वो है परम पिता भगवान परमात्मा, और कोई नहीं जाता साथ में, सब यही रह जाते हैं। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि मैं अपने भक्तों की पूरी देखभाल करता हूं। ये जो श्लोक है इसमें लिखा है योग क्षेम वहामी हम। योग मतलब होता है मिलन, देना। तो इस श्लोक को दक्षिण भारत के एक महान आचार्य थे अर्जुनाचार्य, वो श्लोक के ऊपर कमेंट्री लिख रहे थे, टीका लिख रहे थे, भाष्य। तो उन्होंने सोचा अरे भगवान के भक्त के पास कुछ कमी है, तो भगवान बोल रहे हैं मैं खुद आके इसको देता हूं, मैं खुद आता हूं और उसको मैं जीवन में वो देता हूं, और मेरे भक्त के पास जो है उसकी मैं रक्षा करता हूं। तो अर्जुनाचार्य ने सोचा अरे भगवान इतने बड़े व्यक्ति हैं, उनको खुद आगे करने की क्या जरूरत है। मान लीजिए मोदी जी हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक जी, उनको मान लो आपको कुछ सामान देना है, तो स्वयं थोड़ी ना आएंगे, उनके तो हजारों हजारों लाखों लाखों
नौकर हैं, ऑफिसर हैं, वो लोग उनको भेजेंगे, वो खुद थोड़ी ना आएंगे। तो उन्होंने अर्जुनाचार्य ने सोचा भगवान स्वयं क्यों आएंगे, तो उन्होंने इस लाइन को काट दिया भगवत गीता से कि नहीं, भगवान को स्वयं नहीं आना है, और इसकी जगह लिख दिया कि भगवान अपने दूत को भेजते हैं। इस प्रकार से उन्होंने लिख दिया। तो दोपहर का समय हो रहा था, भोजन का समय होने वाला था, तो अर्जुनाचार्य जो है वो पास की नदी में गए, पत्नी को बोल के गए मैं जा रहा हूं नदी में स्नान करके फिर आऊंगा। तो वो चले गए स्नान करने। तो पत्नी जो है भोजन तैयार कर रही थी, भोजन बन रहा था, भोग लगा रही थी भगवान को। तो कुछ देर के बाद 2 बच्चे आए वहां पर, हाँ, और वो बोलने लगे माता माता दरवाजा खोलो। दरवाजा खोला तो 2 बहुत सुंदर सुंदर बच्चे थे, बड़े प्यारे बच्चे थे। तो माँ ने बोला आप लोग, उनकी पत्नी ने बोला आप लोग कौन हैं? बोले हम लोग यहाँ पास ही में एक राशन की दुकान है, वहां पे हम लोग काम करते हैं। अच्छा, बोलो क्या काम है? बोले आपके पति ने बहुत सारा आप लोग के लिए राशन खरीदा है, उन्होंने ऑर्डर दिया था कल, हम उसको लेकर आए हैं। तो देखा बहुत सारा चावल, बहुत सारा अनाज, बहुत सारे दाल, शक्कर, जो कुछ भी लगता है बहुत बड़ा भोग बनाने के लिए बहुत सारा सामान वो लेकर आए हैं। तो माँ ने बोला अरे बेटा तुम लोग इतने छोटे छोटे बच्चे हो, तुम इतना सारा सामान लेकर क्यों आए हो? तुमको तो बहुत कठिनाई हुई होगी इतना उठाने में। बोले नहीं, आपके पति बहुत गुस्सा करते हैं, वो हमको बोले थे जल्दी जल्दी लेकर आओ। और इतना ही नहीं, देखो हम लोग से थोड़ा लेट हो गया, हम उसको नहीं उठा पा रहे थे तो हमको पीट रहे थे, डंडे से हमारा पिटाई किया। और वो बच्चे ने अपना पीठ दिखाया, पीठ पे डंडे के निशान थे, जैसे किसी ने मारा हो, पूरा उसके निशान पड़े हुए थे। तो उनकी पत्नी को बहुत दुख आ रही, मेरे पति तो इतने अच्छे आदमी हैं, इतने सरल भक्त हैं, वो तो कभी किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते, तो तुम जैसे छोटे छोटे बच्चों को कैसे मार सकते हैं? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। तो बच्चे बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसा ही हुआ है, हमको मारा गया है। तो बोले ठीक है उनको आने दो, मैं उनसे बात करूंगी, तुम लोग रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। तो दोनों बच्चों ने भोजन पाया, उसके बाद वो चले गए बच्चे। तो फिर स्नान करके पति अर्जुनाचार्य वापस आए, तो उन्होंने देखा कि कुछ भोजन की प्लेट, कुछ कोई ऐसा लग रहा था कोई भोजन किया है, और पत्नी बड़े गुस्से में है। तो बोली आप किस प्रकार के कितने कठोर बन गए हैं? बोले क्या बोल रही हो? बोल रहे बच्चों के साथ कोई ऐसा व्यवहार करता है क्या? तो वो समझ नहीं पा रहे क्या हो रहा है। बोले क्या है, पूरी बात बताओ। तो उन्होंने पूरी बात बताई, ऐसे ऐसे 2 बच्चे आए थे, उन्होंने ऐसा ऐसा किया। तो अर्जुनाचार्य ने बोला वो बच्चे दिखने में कैसे थे? तो बोले एक जो है वो श्याम रंग का था, बड़ा सुंदर था, और एक गोरा गोरा था, 10-11 साल के बच्चे थे। तो अर्जुनाचार्य समझ गए वो कौन है। कौन थे? कृष्ण बलराम। तो साक्षात कृष्ण बलराम आए थे। तो ये देख के अर्जुनाचार्य रोने लगे। तो उन्होंने जाके तुरंत जो है अपने श्लोक में, जो गीता का जो श्लोक था उसमें उन्होंने जो काटा था उसको उन्होंने सुधारा। तो भगवान कृष्ण स्वयं आए अपने भक्त अर्जुनाचार्य को, उनकी पत्नी को जो कुछ उनको चाहिए था घर में सब देने के लिए। और क्योंकि अर्जुनाचार्य ने श्लोक को काट दिया था कि नहीं भगवान स्वयं नहीं आते हैं, इसलिए भगवान ने ऐसा दिखाया कि ये जो शास्त्र है, ये जो गीता है, ये मैं स्वयं हूं, इसको तोड़फोड़ नहीं करना चाहिए, इसमें कुछ काटना जोड़ना नहीं चाहिए। इसको काटने छोड़ने से मानो कि आप मुझे ही काट और जोड़ रहे हो। इसलिए हम जब गीता का अध्ययन करते हैं तो हमें देखना चाहिए कि हम कुछ ऐसा क्रॉस क्रॉस ना करें। तो इस प्रकार से हम देखते भगवान स्वयं देते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि हमें कुछ नहीं करना है, हम आराम से बैठ के जो है खाएंगे पिएंगे सोएंगे, भगवान आगे सब करेंगे, नहीं, हमको अपना पूरा प्रयास करना है। डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट ऑन गॉड। लेकिन हमको ये समझना है कि केवल हमारे प्रयास से हमको सब कुछ नहीं मिल सकता। बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे ये मंदिर जाने की क्या जरूरत है, अगर हम कर्म नहीं करेंगे, अगर मैं जाके जॉब नहीं करूंगा तो मेरे परिवार को कौन पालेगा। तो लोग हम ऐसा सोचते हैं। चलिए जॉब करना, परिवार को पालना तो बहुत दूर की बात है। मान लीजिए यहाँ पे ये मोबाइल फोन रखा हुआ है, ठीक है, मैं चाहता हूं कि इस मोबाइल फोन को मैं उठा के अपने कान के पास लाऊं। बहुत छोटी सी चीज है, नहीं, छोटा बच्चा भी कर सकता है। तो मैं चाहता हूं इस मोबाइल फोन को मैं उठा के अपने कान के पास लाऊं, क्या इसकी गारंटी है मैं ये कर लूंगा? क्या गारंटी है इस बात की? क्या लगता है आपको? आप ये कर सकते हैं गारंटी के साथ?
उठा सकते हो उसको? अरे बोलो भाई, हाँ ना शायद। हाँ, सामान्य तौर पे हम उठा सकते हैं, पर गारंटी नहीं है। मान लीजिए आप उठाने जा रहे हैं, लेकिन आपके हाथ में एकदम से पैरालिसिस आ गया, या मान लीजिए कोई बच्चा आके फोन लेके उड़ा के भाग गया, या मान लो बिल्डिंग ही गिर गई, है ना? तो कहने का मतलब है, भगवत गीता हमको समझाती है कि कोई भी 5 काम होते, कोई भी कार्य होता है उसके पीछे 5 कारण होते हैं, अधिष्ठान तथा कर्ता। तो हर चीज हम अपने अनुसार नहीं कर सकते। अगर कर सकते हैं तो आप लोग कोरोना को भगा दीजिए, आप मेरे मरे हुए दादाजी को वापस ले आइए, हमारे एक परिचय में हमको कैंसर है, उसको ठीक कर दीजिए। हम प्रयास कर सकते हैं, लेकिन कोई गारंटी नहीं कि वैसे होगा। तो भगवान बोलते हैं विविध चेष्टा, हमारे हाथ में एक ही चीज है, चेष्टा, प्रयास। हमको अलग अलग प्रकार से प्रयास करना चाहिए। हाँ, अगर हम विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, तो हमको बहुत मेहनत करना चाहिए अच्छे मार्क्स लाने की, हमारे विषय में आगे बढ़ने की। अगर हम एक बिजनेसमैन है या जॉब करते हैं, हमको मेहनत करना चाहिए कि हम अच्छा कर पाए। लेकिन अल्टीमेटली होगा वही जो राम रचित राखा, वही होगा जो राम ने रखा हुआ है, हमारे लिए बना के रखा हुआ है, वही होगा, है ना? तो इसलिए विनम्र भाव से हमको समझना चाहिए कि हमारे जीवन में भगवान ने इतना कुछ हमको दिया है, और हम भगवान की शरण में जाते हैं तो भगवान और भी ज्यादा देते हैं। भगवान बोलते हैं, ना मैं द्वेषो अस्ति ना प्रिया, ना मैं किसी से द्वेष करता हूं, ना मैं प्रेम करता हूं। आप सोचो, अच्छा भैया जो भगवान के मंदिर में जाएगा, क्या उसी को भगवान प्रेम करते हैं, बाकी को नहीं करते? नहीं, भगवान सबको प्रेम करते हैं। जब बारिश होती है तो बादल ये नहीं बोलता, हाँ ये भक्त का घर है, यहाँ पानी गिराओ, ये अभक्त का खेत है, ये तो असुर का खेत है, यहाँ पानी मत गिराओ। नहीं, बारिश हर जगह होती है। तो भगवान सभी को ऑक्सीजन देते हैं, भगवान सभी को पानी देते हैं, लेकिन भगवान बोलते हैं जो भजनते माम भक्त्या, जो मेरा भजन कर रहा है उसके प्रति मैं स्पेशल एक फेवर करता हूं, है ना? नेचुरल है। मान लीजिए माता जी, आपके कितने बच्चे हैं माता जी? एक ही बच्चा है, ठीक है। मान लीजिए किसी के 4-5 बच्चे हैं। अब एक बच्चा जो है वो 1 नंबर का निकम्मा है, कुछ नहीं माता पिता की बात मानता, बल्कि पूरा घर में चिल्लाता रहता है, तूफान मचाता रहता है, गंदे गंदे काम करता है। फिर भी माता पिता उसका पोषण करेंगे, उसको खाना पीना देंगे, क्योंकि क्या करें, बच्चा है, छोड़ तो नहीं सकते। लेकिन मान लो एक बच्चा है, बहुत अच्छा बच्चा है, वो माता पिता की बातें मानता है, जो भी उसकी पढ़ाई अच्छे से करता है, सब कुछ करता है, तो माता पिता उसका स्पेशल उसके प्रति प्रेम करेंगे कि नहीं? करेंगे ना, बहुत स्वाभाविक है। तो ऐसे ही भगवान तो सबका ध्यान दे ही रहे, भगवान तो जगन्नाथ है, लेकिन जो जगन्नाथ से प्रेम करता है, उनकी बात को मानता है। प्रेम का मतलब है उनकी बातों को मानना, है ना? मान लीजिए आपका बच्चे का है, यहाँ है क्या? अच्छा, प्रभु जी है, ओके। तो मान लीजिए ये आए, है ना, ये आए घर में और बोले, माँ मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। आप तो बोले, हाँ बेटा मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो बोला, आपने इनको बोला, बेटा जाओ मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा मेरे लिए एक दवाई लेकर आ जाओ। तो अगर ये बोले, हाँ माँ आपसे प्यार तो मैं बहुत करता हूँ, लेकिन मैं ये काम अब नहीं कर सकता। जैसे कई बार बहुत सारे आशिकी लोग बोलते हैं, तुम्हारे लिए मैं चांद तारे तोड़ लाऊंगा, जमीन खाल दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। लेकिन पत्नी बोलती है, थोड़ा सा चाय बना दो, नहीं वो नहीं कर सकता वो नहीं होगा मुझसे, लेकिन चांद तारे तोड़ के जरूर ला सकता हूँ, जो नहीं ला पाएंगे। तो कहने का मतलब है, प्रेम जो होता है वो केवल शब्दों में नहीं, वो हमारे आचरण में दिखना चाहिए। तो ऐसे ही हम बोलते हैं, हम तो भगवान के भक्त हैं, हम तो बहुत भक्ति करते हैं। किसी के पास जाके बोलो, प्रभु जी आप ये गीता पढ़िए, गीता तो मेरे हृदय में है, आप ये भगवान का नाम जप कीजिए 24 घंटे में जपता रहता हूं, सांसों के साथ चल रहा है, सांस के साथ हरिनाम चल रहा है। तो इस प्रकार से हम खुद को मूर्ख बना सकते हैं, भगवान को नहीं। मान लीजिए वही बात है, माँ बच्चे को बोले, बेटा पढ़ाई करने बैठ जाओ, बेटा बोले, माँ 24 घंटे में मन ही मन पढ़ता रहता हूं, स्कूल जाने की क्या जरूरत है, ट्यूशन जाने की क्या जरूरत है, बुक की क्या जरूरत है, बस हृदय से प्रेम से पढ़ाई करनी चाहिए। जो प्रेम से पढ़ाई करेगा तो जरूर वो पास हो जाएगा। ऐसा होता है क्या? नहीं। तो इस प्रकार से आध्यात्मिकता में भी, भक्ति में भी जरूरी है हम बुक पढ़े, शास्त्र पढ़े, गीता को पढ़े, भगवान का नाम जप करें, है ना, और गीता की शिक्षाओं के अनुसार अपना जीवन जिए। भगवान हमसे कैसा जीवन चाहते हैं उसको हम जाने, तभी जाके हम भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे। नहीं तो
भगवान बोलते हैं गीता में, प्रेमान ब्रह्म संहिता में, प्रेमान जन चोरिता भक्ति विलोचन। हर रोज 30,000 लोग जगन्नाथ जी का दर्शन करने आते हैं, एवरेज कोरोना के पहले 30,000 लोग हर रोज आते हैं। और कोई एकादशी है या कुछ जन्माष्टमी है तो लाखों लाखों लोग आते हैं। तो करोड़ों करोड़ों लोग हर साल जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं। फिर भी उनमें से कई सारे लोग कई प्रकार के अनाचार काम करते हुए पाए जाते हैं। वही कई बार पुजारी इस तरह के काम करते हुए पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम भगवान का दर्शन नहीं कर सकते, हम भगवान को देखने के स्थिति में नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे, डोंट ट्राई टू सी गॉड बट एक्ट इन सच अ वे दैट गॉड वांट्स टू सी यू। भगवान को दर्शन करने का प्रयास मत करो, बल्कि अपना जीवन ऐसे जियो कि भगवान तुमको दर्शन करना चाहे। क्योंकि हम जाके देखेंगे, हाँ बड़ा बढ़िया मंदिर है, बढ़िया जगन्नाथ जी को कपड़ा कपड़ा बनाया है, बढ़िया है, क्या पेंटिंग किया है। हम वही अपने अनुसार सोचेंगे कि अच्छा लकड़ी है, उसको अच्छा पेंटिंग वेंटिंग कर दिया, बढ़िया गार्लिन वार्लिन चढ़ा दिया, बस। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु आए थे, चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी आए, जब उन्होंने श्याम सुंदर को देखा, जब जगन्नाथ जी को देखा, तो साक्षात कृष्ण श्याम सुंदर दिखाई दिए, तुरंत मूर्छित हो गए, उठ भी नहीं पाए। तो ये जो भक्ति है ये स्वाभाविक होती है, हृदय से होती है। इसको आप जब तक हम अपने हृदय में हमारे, जैसे मान लीजिए हम में से कोई भी व्यक्ति है, कोई गंदी जगह पे नहीं जाना चाहता। अगर हम बोले कि ठीक है विष्णु, कल से हम कचरा घर में क्लास करेंगे, कचरा घर में विद्यालय लगेगा, तो तुम आओगे क्या? नहीं आओगे, कोई नहीं आता। कोई गंदगी के बीच में नहीं रहना चाहता है। तो भगवान कैसे उस हृदय में रहेंगे जो जहां पूरी गंदगी पड़ी हुई है, जहां बहुत काम वासना है, क्रोध है, दूसरे को देख के ईर्ष्या है, कोई अच्छा व्यवहार नहीं, कोई सत्कर्म नहीं, कोई भगवान का नाम कीर्तन नहीं, गीता भागवत का पठन नहीं। तो ऐसे हृदय में क्या भगवान रहेंगे? खुद सोचो। तो इसलिए हमको अपने हृदय को शुद्ध करना है। और हृदय को शुद्ध कैसे करें? चेतो दर्पण मार्जनम। ये हरि नाम सबसे, इस कलयुग में हरे नाम एव केवलम कलौ नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव गतिरन्यथा। कलयुग में और कोई मार्ग नहीं, बहुत सरल है। कुछ नहीं करना है, कोई तपस्या नहीं करना है, कोई जंगल में नहीं जाना है। जहां हम रहते हैं वहां रहकर भगवान का नाम जप करना है। माला पे जप कर सकते हैं, कीर्तन में जप कर सकते हैं, कितना अच्छा कीर्तन हुआ, गीता भागवत पढ़ सकते हैं, टीवी पे रामायण महाभारत देख सकते हैं। अच्छा, अब आप बोलो कि नहीं हमको तो हमारा काम भी तो करना है, 24 घंटा थोड़ी ना करेंगे। हाँ तो करो। बोल रहे हैं जब मुख में राम का नाम, जब मुख में राम का नाम और हाथ से राम का काम, हमें भगवान का नाम मुख में रखना है या हृदय में रखना है उसको, तो हम जो काम करेंगे वो भगवान की सेवा हो जाएगी, है ना। जब मन भगवान के नाम में, तो भगवान तेरे काम में। और जब मन काम वासना में, मतलब काम में यानी कि काम वासना में, तो भगवान अपने धाम में। कहने का मतलब है दो लोग हैं, दुर्योधन है, अर्जुन है, दोनों क्षत्रिय हैं, दोनों का काम है दूसरों की रक्षा करना और जो गलत लोग हैं उनके खिलाफ युद्ध करना। लेकिन अर्जुन की चेतना और दुर्योधन की चेतना में कितना अंतर है। तो भक्त जो होता है वो दिखने में वैसे ही लगता है, वो भी पढ़ाई कर रहा है, वो भी स्कूल जा रहा है, वो भी कॉलेज जा रहा है, वो भी पति पत्नी वैसे ही जी रहे हैं जैसे सामान्य लोग जीते हैं। लेकिन जमीन आसमान का अंतर है। कैसे अंतर है? बोलते हैं अतः प्रेम काम बहुत अंतर, काम अंध तव प्रेम निर्मल भास्कर। जैसे भास्कर होता है सूर्य, तो सूर्य जब उदय होता है, सनराइज क्या बोलते हैं उड़िया में, सूर्योदय को, सूर्योदय, और फिर शाम को सूर्य अस्त होता है। तो सूर्य उदय और सूर्य अस्त दिखने में एक जैसा लगता है। पूरा आकाश में हल्की हल्की सी लालिमा होती है, ऑरेंजिश कलर होता है जिसको अरुण बोलते हैं। तो कोई छोटा बच्चा है मान लो विष्णु, उसको आप फोटो दिखाओ, पूछो बेटा ये सूर्योदय है कि सूर्यास्त, तो बता नहीं पाएगा, वो अंतर नहीं कर पाएगा क्योंकि दिखने में एक जैसा लगता है। पर क्या सूर्योदय और सूर्यास्त एक जैसा है? क्या वो एक जैसा है? क्या नहीं, वो पूरी तरीके से अलग है। सूर्योदय में क्या हो रहा है? सूर्य आगे बढ़ रहा है, अंधकार का नाश हो रहा है। और सूर्यास्त में क्या होगा? सूर्य जा रहा है, अंधकार आ रहा है। गन्ना क्या बोलते? गन्ना को, शुगर केन को उड़िया में आखू आखू
ठीक है। और बांस, बांस हाँ, तो गन्ना और बांस दिखने में एक जैसा लगता है, पर एक जैसा है क्या? आपने बांस का जूस पिया कभी? गन्ने का जूस पिया, बांस का जूस नहीं पिया है ना? तो इसी प्रकार से भक्त जो है वो दिखने में एक जैसा है, वो भी घर, उस घर में, एक भक्त के घर में और एक सामान्य घर में अंतर क्या है? बाहर से कोई अंतर नहीं है, वहां पर भी वही कमरे हैं, सब कुछ है, सब कुछ, लेकिन बहुत बड़ा अंतर यह है कि उस घर का जो मुखिया है वो पति नहीं, वो पिताजी नहीं, वो कृष्ण है, वो जगन्नाथ वहां का मुखिया है, वो घर जगन्नाथ जी का है, और वो जगन्नाथ जी को बीच में रख के सब लोग काम करते हैं। जैसे देखिए, अंतिम बात बोल के मैं समाप्त करूंगा। हम देखते हैं भगवान शिव का परिवार हम देखते हैं, तो शिव जी के परिवार में शिव जी है, माता है, दोनों बच्चे हैं। तो देखिए शिव जी का वाहन क्या है? नंदी, बैल। और दुर्गा माता का क्या है वाहन? शेर, शेरा वाली बोलते हैं ना। अब एक शेर और नंदी, ये दोनों वाहन हैं, तो पार्किंग स्लॉट में दोनों को लगाया जाता होगा। जैसे घर के बाहर पार्किंग स्लॉट नहीं होता है, कार और जो भी लगती है, तो दोनों पार्किंग स्लॉट में खड़े हैं, ठीक है। अब भैया एक शेर एक बैल को देख के क्या करेगा? सामान्य तौर पे खा जाएगा ना। लेकिन कभी आपने सुना किसी शास्त्र में, किसी अखबार में, आज की ताजा खबर, शेरावाली के शेर ने बेचारे शिव जी के नंदी को किया घायल? कभी सुना आपने? नहीं, कभी ऐसा नहीं होता। अब देखिए गणेश जी का वाहन क्या है? मूषक है ना? क्या बोलते हो आप लोग? मूषक ही बोलते हो? मूसा। और शिव जी के गले में क्या है? सांप। बोलते हैं ना, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सार भुजग इंद्र हारम। हार के रूप में क्या है? भुजग इंद्र, किंग ऑफ सर्पेंट्स। तो सांप है, सांप चूहे के साथ क्या करता है? उसको मार देता है। पर कभी आपने सुना शिव जी के साथ में बेचारे गणेश जी के बच्चे को वाहन को मार दिया, गणेश जी रो रहे, अरे ये क्या हो गया पापा? नहीं, ऐसा हुआ क्या? नहीं। अच्छा, कार्तिकेय का वाहन क्या है? मोर। मोर क्या करता है सांप के साथ? हाँ, मोर की जो बीक है, उसकी जो क्या बोलते हैं उसको, चोंच बहुत शार्प होती है, वो मार देती है सांपों को। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ शिव जी के परिवार में। तो वहां के परिवार में कितने सारे कॉन्ट्रडिक्शन है। हम लोग सोचते हैं अरे देवरानी मेरी बात नहीं मानती, पिताजी तो हमारे मैटर को समझ नहीं सकते, उनकी ख्यालत अलग है। हम लोग सोचते हैं घर में हम कैसे शांति में रह सकते हैं। अरे शिव जी का परिवार देखो, सब कोई कितना अलग है, सबका कितना कितना अंतर है। अगर कोई सामान्य स्थिति होती तब तक तो लड़ मर के कब के खत्म हो गए होते, लेकिन वहां पे पूर्ण आनंद है, पूर्ण शांति है। क्यों? क्योंकि सबका सेंटर एक है। शिव जी जो है क्या कर रहे हैं? रमन्ते योगिनो अनंते सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदेनाशु परम ब्रह्म विधीयते। राम नाम में वो समाधि में, राम नाम में मग्न है। और पत्नी शिव जी की सेवा कर रही है, वो भी भगवान की सेवा कर रही है, बच्चे भी ऐसा कर रहे हैं। तो उस प्रकार से हम देख सकते हैं आइडियल फैमिली। तो जब हमारे जीवन का सेंटर होगा कृष्ण, कि हम जगन्नाथ जी के हैं, ये पति ये पत्नी मेरा बाद में है, पहले जगन्नाथ जी का है ना, तो हम जो है उनके साथ सही आचरण कर पाएंगे। अभी हम ये सोचते हैं कि ये अरे ये तो ऐसे ही, ये क्या है, कोई या हम सोचते हैं कि अरे ये लोग मेरा ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये लोग मेरे लिए अच्छे से खाना नहीं बनाते, अरे हमारे पति देव तो हमारे लिए अच्छे साड़े नहीं लाते। तो हमारा जीवन क्या है? स्वार्थी जीवन, खुद को बीच में रख के हम जीवन जीते हैं। इस कारण से प्रॉब्लम है। जब हम कृष्ण को बीच में रख के जीवन जिएंगे तो धीरे धीरे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती जाएंगी, क्योंकि हम हर एक व्यक्ति को कृष्ण के भक्त के रूप में देखेंगे। बाद में फिर उसको अलग अलग जो भी इसका रोल है फैमिली में या समाज में, तो इस प्रकार से हम अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हैं, ये भगवान के, खासकर भगवान के इस नाम कीर्तन से। और आप